प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु के प्रिय और पवित्र नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। पिछले एपिसोड में जक्कई के विषय में मैं बताया हुआ था कि जक्कई का जीवन कैसा था और वो कैसा व्यक्ति था। लेकिन आज उसी जक्कई के विषय में मैं फिर से मैंने दूसरा एपिसोड तैयार किया है। जक्कई के जीवन का रहस्य क्या था, आज मैं उसके जीवन के रहस्य के विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। लूका 19 और 1 से 10 में ये सब कुछ पाया जाता है, आप सबको पता होगा जक्कई के विषय में। लेकिन मैं इसके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं इसके जीवन में जिसको मैं आज आपको बताऊंगा। पद 6 में अगर हम इस जक्कई के विषय में देखते हैं तो यीशु मसीह जब वो हजारों की भीड़ में थे और जक्कई के पास जब जाते हैं तो जक्कई यीशु को आनंद के साथ अपने घर ले गया। पद 6 में लिखा हुआ कि जक्कई यीशु को आनंद के साथ अपने घर ले गया। प्रियो, जब भी कोई आपका नजदीकी व्यक्ति या बहुत प्रेमी व्यक्ति जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, अगर वो व्यक्ति अचानक आपके घर में ही आ उतरे तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशी होगी, कितना बड़ा आनंद होगा। जक्कई जो प्रभु यीशु को देखना चाहता था भीड़ में, जक्कई कभी नहीं समझ पाया अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मेरे घर आ सकता है, और इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु को देख रहा था। लेकिन वह विशेष व्यक्ति, वो सम्मान वाला व्यक्ति जिसका लोग आदर सम्मान कर रहे हो, जिसके पीछे 4000 5000 की भीड़ चल रही हो, वह व्यक्ति जक्कई के घर में आ जाएगा और जक्कई से सीधा बात करेगा तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर जक्कई क्यों प्रभु को इनकार करेगा? क्यों नहीं वो प्रभु को अपने घर लेकर आएगा? जितना हो सके वो उसकी सेवा करेगा, जितना हो सके वो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। वो महसूस करेगा, वो सोचता होगा कि प्रभु यीशु किस तरह के व्यक्ति के साथ रहने से वो ज्यादा खुश रह सकते हैं, किस तरह के व्यक्ति के साथ रहने से ज्यादा वो अपने अंदर आनंद ले सकते हैं। जक्कई ने ये सब कुछ अपने जीवन में शायद महसूस किया होगा और जक्कई प्यार से यीशु को अपने घर लेके गए। दूसरी जो बात है, जहां भी यीशु जाते हैं वहां लोग नुक्ताचीनी करते हैं, यानी नुक्ताचीनी यानी कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। परमेश्वर जब इस्राएलियों को लेके जंगल के रास्ते जा रहा था तो इस्राएली लोग भी परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे, तरह तरह की बात बोलते थे, मूसा पर बुड़बुड़ाते थे, मूसा पर कुड़कुड़ाते थे। तो जब वो परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो यीशु मसीह तो उनके बीच में आम आदमी बनकर आया हुआ था, तो फिर यीशु मसीह के विषय में क्यों नहीं कुछ वो पीठ पीछे बोल सकते हैं। पद 7 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। कुड़कुड़ा रहे हैं लोग, बुड़बुड़ा रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं लोग कि एक पापी व्यक्ति के घर में जा उतरा है। उनको नहीं मालूम था कि जक्कई के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन है, उसके जीवन में कितना रहस्य छिपा हुआ है, वो क्या कुछ कर सकता है। लोगों को नहीं मालूम था। वो लोग तो बस यही सोच रहे थे कि जक्कई एक साधारण व्यक्ति है और एक पापी व्यक्ति है। यह लूटपाट का सारा सामान अपने घर में लेकर आता है, लूटपाट का पैसे लेकर आता है, खूबसूरत घर बनाया हुआ है, सारी सुविधाएं अपने जीवन में रखा हुआ, अपने परिवार में रखा हुआ, शायद लोग यही सोचते होंगे। लेकिन उसके अंदर की गहरी बातों को लोगों ने नहीं सोचा कि जक्कई जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यवहार में भी लेकर आता है। मेरे प्रियो,
आपको जानने की जरूरत होगी कि जक्कई यीशु की प्रभुता को स्वीकार करता है। पद 8 में लिखा हुआ जक्कई यीशु की प्रभुता को स्वीकार करता है और वो कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जक्कई यीशु की प्रभुता को स्वीकार करता है। प्रभु यीशु ने कुछ भी नहीं कहा उसके लिए कि जक्कई तू इतना बड़ा धनवान कैसे हो गया, जक्कई तेरे पास इतना बड़ा घर कैसे हो गया, जक्कई तेरे पास इतना ज्यादा पैसे कैसे हो गया, जक्कई तेरे पास ऐसे सारी सुविधाएं कैसे हो गई। नहीं, कुछ भी नहीं। परंतु प्रभुता को स्वीकार किया है जक्कई। यह उसके अंदर के अच्छे गुण हैं, उसके जीवन का यह रहस्य है कि प्रभु यीशु की प्रभुता को उसने यीशु के कहने से पहले ही स्वीकार कर लिया। हालेलुया। यह जक्कई के जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जक्कई के जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वो आनंद के साथ अपने घर यीशु को लेके जाता है। यह उसके जीवन का एक रहस्य है कि वो आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति भी था। वो इतना तुच्छ व्यक्ति नहीं था, उतना गिरा हुआ व्यक्ति नहीं था, परंतु वो सम्मान कर सकता है, वो आदर किसी का कर सकता है, वो अपने घर में किसी को लाकर बैठा सकता है, उसके साथ अच्छे से पेश आ सकता है, बातें कर सकता है, उसका स्वागत कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की प्रभुता को उसने स्वीकार किया। उसके जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है ये कि प्रभु, मैं जिसका मैंने लिया है उसको मैं 4 गुना मैं उसको फेर देता हूं। हालेलुया। 4 गुना। अगर किसी का मैंने गलती से लिया है या जानबूझ के लिया, उसे 4 गुना मैं फेर देता हूं। प्रभु, मैं गरीबों में हम अपनी आधी संपत्ति बांट देते हैं। प्रभु ने उसको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसको यह समझ में आ रहा था, उसको यह महसूस हो रहा था कि शायद प्रभु इससे खुश रहेंगे, इससे खुश हो जाएंगे। और तब पद 8 में ही हम देखते हैं प्रभु यीशु जक्कई की आत्मिक आंखों को खोलता है। हालेलुया। जब जक्कई की आत्मिक आंखों को प्रभु यीशु ने खोला तो उसने अपने जीवन को महसूस किया कि मैं गलत हूं। वो अपनी गलती का एहसास करने पाता है, और उस गलती का एहसास करने से पहले ही उसने प्रभु के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। क्या? मैं 4 गुना फेर देता हूं, आधी संपत्ति मैं गरीबों को बांट देता हूं, कंगालों को बांट देता हूं। यह जक्कई के जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है कि उसकी आंखें खुल गई। प्रभु के आने से, उसके घर में बैठने से जक्कई की आंखें खुल गई, और जक्कई एक अच्छा व्यक्ति वहां पर कहलाया है। हालेलुया। जक्कई एक अच्छा व्यक्ति कहलाया है। इसे साबित होता है कि जक्कई इतना बड़ा और इतना खराब व्यक्ति नहीं था जितना लोग उसके ऊपर में उंगलियां उठा रहे थे। आगे के जो मैं आपको टिप्स दूंगा, जक्कई अपना संबंध परमेश्वर और मनुष्यों के साथ ठीक करता है। हालेलुया। पद 8, जक्कई अपना संबंध परमेश्वर और मनुष्यों के साथ ठीक करता है। प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। किसी का हमने अगर अन्याय करके ले लिया है, उसका 4 गुना उसको मैं वापस कर देता हूं। मनुष्यों के साथ अपना वो संबंध ठीक कर रहा है। जिस व्यक्ति का अगर वो 10 रुपए लिया हो, उस व्यक्ति को अगर वो 40 रुपए लौटाता होगा, तब तो जक्कई उस व्यक्ति की नजर में महान होगा। हालेलुया। वास्तव में महान होगा। अगर वो अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट रहा हो, कंगालों में दे रहा हो, तब तो कंगाल लोग जक्कई को बड़ी दुआएं देते होंगे और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है। वास्तव में वो है। यह जक्कई के जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है जो हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं।
वो पहले से बड़ा आदमी था और दान देने के बाद भी वो बहुत बड़ा आदमी कहलाया। लोग कहते होंगे, और जो लोग पापी कह रहे थे जक्कई को, उनका सर झुक गया होगा, उनकी आंखें झुक गई होंगी। वो जक्कई के सामने सर उठाने के लायक नहीं होंगे, वे यीशु मसीह के सामने सर उठाकर लायक नहीं होंगे, वो चलने लायक नहीं होंगे, वो जक्कई के सामने खड़े होने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि जक्कई एक महान व्यक्ति था। हालेलुया। उसके जीवन का ये बहुत बड़ा रहस्य है, उसके जीवन का ये बहुत बड़ा भेद है कि जक्कई अपने जीवन में कितना प्रभु से प्रेम करता था। प्रभु के बैठते ही सब कुछ उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सच्चाई है कि प्रभु अगर हमारे घर में, आपके घर में अगर आएंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। हम भी कुछ ऐसे ही सोचेंगे जैसा जक्कई ने सोचा। अगर हम गलत हैं तो, अगर हम पाप कर रहे हैं तो प्रभु के सामने हम सब कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे कि प्रभु को महसूस हो कि ये अपने गलतियों का पश्चाताप कर रहा है। जक्कई ने अपने जीवन में गलतियों का पश्चाताप अपने बड़े धन से किया और प्रभु को अपना प्रभु माना है। हालेलुया। मनुष्यों के साथ वो अपना संबंध अच्छा कर लेता है और वो एक महान व्यक्ति कहलाता होगा उस समय में। पद 9 में अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यीशु जक्कई को उधार का निश्चय देता है। वो उधार प्राप्त कर लिया, उसके जीवन का उधार हो गया। हर एक व्यक्ति उधार पाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है अपने जीवन में कि मेरा उधार हो जाए, मेरा इससे कैसे उधार होगा, कैसे हम परमेश्वर की नजर में अच्छे हो जाएंगे, कैसे परमेश्वर हमको ग्रहण करेगा, कैसे परमेश्वर हमसे बातें करेगा। जक्कई के तो घर में प्रभु उतर आया था, प्रभु आकर बैठ गया था, खाना खाने तक की बात प्रभु ने कह दिया। हालेलुया। जक्कई के घर में प्रभु यीशु उतर आया था, उसको उधार का निश्चय देता है कि जक्कई आज तेरे घर में उधार आया है। हालेलुया। जक्कई की वजह से सारा घराने के लोग उधार पाए होंगे, क्योंकि यीशु ने साफ शब्दों में जक्कई से कह दिया था कि आज इस घर में उधार आया है। हालेलुया। इसका मतलब कि जक्कई वास्तव में बहुत बड़ा गुनहगार था और प्रभु यीशु जक्कई से कुछ भी नहीं तब तक बोले जब तक जक्कई अपने हर एक शब्दों प्रभु यीशु के सामने पश्चाताप के रूप में उगल नहीं दिया। और जक्कई महसूस किया सब कुछ कि प्रभु इससे खुश रह सकते हैं, उसने प्रभु को खुश भी कर दिया। प्रभु यीशु भी खुश होकर कह दिए कि आज इस घर में उधार आया है। हालेलुया। जब उस घर में उधार आ गया होगा मेरे प्रियो, तो समझ लिए कि सारा घराने के लोग उधार पाए होंगे, सारे घर के लोग उधार पाए होंगे। एक एक लोग, एक एक जवान, एक एक बच्चे, एक एक स्त्रियां, एक एक लोग उस घर के उधार पाए होंगे। प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में कह रहे हैं, आज इस घर में उधार आया है। जक्कई कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे घर में उधार आ सकता है। इसका मतलब कि जक्कई की वजह से उसका सारा घराने के लोग पाप में दबे हुए थे, पाप में फंसे हुए थे। तो जहां पाप की बहुत आयत होगी वहां तो प्रभु की उपस्थिति निश्चय ही होगी। शैतान कब तक लोगों को बांध के रखेगा, शैतान कब तक लोगों को जकड़ के रखेगा, शैतान कब तक लोगों की आंखों पर पट्टियां बांध के रखेगा।
एक समय तो वहां प्रभु का आना निश्चय होगा ही, ताकि उस घर में उद्धार आए, शैतान के सारे जंजीर तोड़ दिए जाएं, शैतान का एक एक बंधन खोल दिया जाए, उस घर में उद्धार आएगा ही। हालेलुया। प्रभु का आना तो निश्चय है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे परिवार में, आपके परिवार में प्रभु का आना तो निश्चय है। आज नहीं तो कल प्रभु आपके घर में आएंगे, निवास करेंगे। लेकिन आपको लालसा रखनी होगी, आपको इच्छा रखनी होगी प्रभु को अपने घर में लाने की, उसका स्वागत करना होगा, ताकि प्रभु आपके घर में आए। आपको ढूंढना होगा प्रभु को। जक्कई ने प्रभु को देखने की बहुत इच्छा थी। जक्कई को प्रभु को देखने की बहुत इच्छा थी, उसकी बहुत लालसा थी, और प्रभु भी उसे घर में आए। ये जक्कई के जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है कि जक्कई की वजह से सारे घर के लोग दबे हुए थे। जक्कई की वजह से सारे घर के लोग गुनहगार और दोषी ठहराए जा रहे थे। जक्कई की वजह से सारे घर के लोग शैतान के हाथ में बिके हुए थे। कभी यीशु के आने से उस घर में उद्धार आ गया, और जक्कई ने सब कुछ पश्चाताप के रूप में यीशु से सब कुछ कह दिया। प्रभु ने भी कह दिया कि आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, हमारे घरों में भी उद्धार की आवश्यकता है, और इसलिए हमें प्रभु यीशु को ढूंढना चाहिए, प्रभु यीशु को खोजना चाहिए, ताकि वो हमारे घर में भी आए और हमारा भी घर रोशनी से भर जाए। आखिरी जो मैं आपको बात बताऊंगा, जक्कई एक नए रिश्ते में आ जाता है। हालेलुया। पद 9 में लिखा हुआ है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। जक्कई को शायद नहीं मालूम था कि मैं अब्राहम का पुत्र हूं, अब्राहम का वंशज हूं, अब्राहम के रिश्ते में हूं। लेकिन वहां पर जब प्रभु यीशु आए तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यह भी अब्राहम की एक संतान है। हालेलुया। अब्राहम की एक संतान है जक्कई। जक्कई कोई अनाथों के परिवार से नहीं था। जक्कई कोई संसारिक लोगों के परिवार से नहीं था। जक्कई कोई अनजाति लोगों के परिवार से नहीं था, परंतु जक्कई तो पवित्र अब्राहम के परिवार से था। उसे नहीं मालूम था कि मैं ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं। उसे नहीं मालूम था कि मैं ऐसे घराने से संबंध रखता हूं। उसे नहीं मालूम था कि मैं ऐसे वंशज का हूं। जब प्रभु यीशु आए और उसे बताए होंगे, तो अपने आप में वो गर्व महसूस किया होगा कि मैं परमेश्वर के प्रिय जनों में से, परमेश्वर के पवित्र लोगों में से, उसकी प्रजा में से मैं एक हूं। हालेलुया। वह एक नए रिश्ते में आया। वो एक नए रिश्ते को अपने अंदर महसूस किया होगा जब प्रभु यीशु बताए होंगे। तो मेरे प्रियो, क्या हम और आप इस नए रिश्ते की तलाश में हम हैं? क्या हम नए रिश्ते में प्रभु के पास हम आना चाहते हैं? क्या हम प्रभु से अपना एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं? जैसे जक्कई ने प्रभु से एक नया रिश्ता बनाया, जैसे जक्कई इब्राहिम की एक संतान ठहरा, क्या हम भी इब्राहिम की संतान ठहर सकते हैं? अगर आपके जीवन में उद्धार आएगा, अगर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, अगर आप प्रभु यीशु को आप ढूंढेंगे, अगर आप प्रभु यीशु के रास्ते, उसके मार्ग पर चलेंगे, निश्चय है कि आपके जीवन में उद्धार आएगा। निश्चय है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। यह जक्कई के जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है कि वह एक नए रिश्ते में आता है। यह जक्कई के जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है कि वो इब्राहिम की संतान कहलाता है। यह
जक्कई के जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वो उद्धार पाया। हमें भी उद्धार की आवश्यकता है, आपको भी उद्धार की आवश्यकता है। हम सबको प्रभु को ढूंढना चाहिए, हम सबको प्रभु के पास आना चाहिए, उसे अंगीकार करना चाहिए। आज प्रभु प्रत्यक्ष रूप में नहीं हमारे पास आते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उनको पुकारेंगे, वह आपके पास आएंगे। हमने कितनी बार प्रभु से बातें किया है, हमने कितनी बार प्रभु से मिला है। कभी कभी तो मेरे जीवन में ऐसा होता है कि मैं सोया हुआ रहता हूं और मुझे अगर कहीं जाना होता है, रात्रि के समय में गहरी नींद में होता हूं, तो मुझको कोई उठाता है, उठो तुमको ट्रेन पकड़नी है, तुम्हारा टाइम हो गया, उठो उठो। और मैं नहीं उठता हूं तो मुझे चाटा मिलता है गाल पे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उसके एहसान का कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। शायद प्रभु आपसे भी उतना ही प्रेम करेंगे जब आप प्रभु को सच्चे मन से अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, जैसे जक्कई ने किया। आप भी कर सकते हैं उसका अंगीकार, आप भी उसको अपने घर में ला सकते हैं। प्रभु हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, प्रभु हर मनुष्य को उद्धार देना चाहता है, प्रभु हर मनुष्य के घर में बैठना चाहता है, प्रभु हर मनुष्य के घर में उठना चाहता है, प्रभु हर मनुष्य के घर में उसके पाप को, उसके बंधन को तोड़ देना चाहता है। प्रभु हर मनुष्य के घर की सारी बुराइयों को, सारी गलतियों को क्षमा करना चाहता है। जक्कई के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। हमें उसका जीवन के जो रहस्य हैं उससे हमें कुछ न कुछ अवश्य हमें सीखना चाहिए, ताकि हम जक्कई के जैसा जीवन व्यतीत कर सके, जक्कई के जैसा जीवन बिता सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम आज आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं हम मनुष्य हैं प्रभु, और गुनहगार तो हम हैं, पापी तो हम हैं प्रभु। शैतान से जुड़कर प्रभु हम अपने जीवन में तरह तरह के काम करते हैं, तरह तरह की गलतियां करते हैं। इसलिए प्रभु हम जानते हैं कि तुझे हमारे जीवन में आना निश्चय है, तुझे हमारे परिवार में उपस्थित होना निश्चय है, ताकि हमारा उद्धार कर सके। शैतान के हाथ से तू हम सबको फिर से छुड़ा सके, उसके बंधन को तोड़ सके, और हम सबको प्रभु इब्राहिम की संतान ठहरने का हक और अधिकार दे सके। प्रभु ये सब कुछ आप कर सकते हैं। हमें प्रभु अपना बेटा, अपना बेटी बना सकते हैं, क्योंकि हम सब प्रभु तेरे खोजी हैं, तुझे ढूंढने वाले लोग हैं, और विश्वास करते हैं जक्कई के जीवन में बड़े बड़े रहस्यों को प्रभु तूने खोला। पिता हम चाहते हैं हमारे भी जीवन में कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होंगे जिसको तू खोज सकता है। इसलिए प्रभु हम तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं, हमें वैसी हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और जितने लोगों ने प्रभु आज का वचन सुना, आज की प्रार्थना सुनी, प्रभु उन्हें आज बहुताय के साथ उन्हें आशीष दीजिए। आपको महिमा देते हैं, यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।